प्यारो बच्चों, आज रेशियो का एसएससी में जितने पूछे हुए प्रश्न हैं, आज दूसरा दिन डे दूसरा चल रहा है। पहला प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 900 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का राशि 1/2 बराबर बी के राशि का 1/3 तथा सी के राशि का 1/4 तो एबीसी को प्राप्त राशि होगा। यह एसएससी आपका एफसीआई में 2012 में पूछा हुआ प्रश्न या स्नातक में 2005 में पूछा हुआ प्रश्न, टायर 2 में 2013 में पूछा हुआ प्रश्न। ऐसे प्रश्न में आप कुछ नहीं करेंगे, सीधा आंसर पर चलते हैं। जब दोनों का बराबर रहे तो a/2 यानी a का मान 2, b/3 यानी b का मान 3 और c/4 यानी c का मान 4। तो 4 3 7 2 9 यानी 9 का वैल्यू बराबर रुपया में 900। तो 1 का मान बराबर काट देंगे तो क्या रे बाबू 100। तो 2 का मान 200, 200 300 और 400। सही उत्तर आपका सी। सही उत्तर आपका सी लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है कि छात्रों की दो संख्याएं a तथा b मिलने पर औसत अंक क्रमशः 25 और 40 है। समग्र औसत, समग्र यानी कुल समग्र औसत मिलाकर 30 रुपया हो तो a तथा b के छात्रों का अनुपात क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को मिश्रण से बना देते हैं। तो कितना कितना मान रहे बाबू 25 और आपका 30, 25 और 40। मध्य में आप लिखेंगे कुल यानी 30, मध्य में आप लिखेंगे 30। घटा देते हैं। 40 में से 30 गया, 40 में से 30 गया तो 10 रेशियो 25 गया, 30 में से तो 5। काट दें इसको, 2 रेशियो 1। यानी सही उत्तर आपका कितना बाबू ऑप्शन ए। यह 10+2 2012 में एसएससी में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। सारे के सारे प्रश्न आपके पूछे हुए ही चल रहा है। कल डे 1 था, आज डे 2 है और डे 2 में भी देखिए सारे प्रश्न आपके पूछे हुए हैं। लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है 177 रुपया को 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 4/5 तो दूसरा भाग क्या होगा। यानी यह भाग आपका मान रहा है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए, ए में 75, बी में 45, सी में 72 और डी में 60। यह एसएससी आपको पूछा हुआ है 10+2 में 2014 में और यह स्नातक टायर 1 में 2016 में प्रथम पाली में। ऐसे प्रश्न और भी हुए हैं आपका। तो रेशियो आप क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। तो हर का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा रे बाबू 30। तो 30 हो गया तो 1/2 गुना 30 बराबर काट देते हैं तो 15 यानी a का मान 15। 2/3 गुना 30 काट देते हैं, इसको क्या हो गया यह 10, 10 गुना 20। तीसरा आपका 4/5 गुना 30 काट देते हैं, 6 पंचे 30 और 6 चौके 24। यह रेशियो आ गया। रेशियो का योग बराबर कुल रुपया। रेशियो का योग बराबर कुल 5 और 4 कितना रे बाबू 9, 2 2 4 1 5 बराबर कुल मान 1 7 और 7। 1 7 और 7। जब 1 7 और 7 काट दीजिए इसको, क्या मर्तबा कटेगा यह 9 या 27, 9 या 27 3 मर्तबे कट जाएगा। यह भागा लगा देते हैं। 9 या 27 बचा आपको कितना 1 और 5 या 15 2 17 यानी 3 मर्तबे। 9 3 से आप गुना करते हैं तो 9 या 27 बचा आपका 2 और 5 या 15 और 15 2 17 यानी 277। तो 1 का मान आपका 3 आ गया। दूसरा का मान मांग रहा है। दूसरा का मान कितना रे वो 20 यानी 20 का मान बराबर तो 20 या 60 यानी सही उत्तर आपका 60।
सही उत्तर आपका 60। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे आप। कहता है 5a + 3b रेशियो 4a + 7b बराबर 3:4 हो तो a/b का मान क्या होगा। ऐसी ऑप्शन में हमेशा आप सचेत रहेंगे क्योंकि 9:8 भी है और 7:4 है। फिर देखिए रेशियो को उलट दिया है, कर दिया है 8:9। ऐसा नहीं कि ऐसे प्रश्न को बना कर अंतिम में आप गलत कर दे उत्तर तो मिल गया मार्क आपको माइनस। इसलिए सचेत रहिएगा ऐसे प्रश्नों में। जब ऑप्शन को उल्टा पुल्टा कर लिखा जाए तो ऐसी क्रिया में आप हमेशा सचेत रहें। प्रश्न आता है कि 5a + 3b बटा कहता है 4a + 7b बराबर 3/4। 3/4। अब 4 से आप कोना को निगुना करते हैं तो 5 चौके 20, सैया गुना करते हैं तो 4 तिया 12। 20 और 12 का अंतर 8। 20 और 12 का अंतर आपका 8। 4 तिया 12 और 7 तिया 21। 12 8 20 यानी 9। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। फिर दोनों को 8/9 को उल्टा देते हैं तो 9/8 यानी सही उत्तर आपका ए। सही उत्तर आपका ए। यूट्यूब के माध्यम से फ्री क्लास आपका चल रहा है प्यारे बच्चों। लिख लेंगे प्रश्न को। कहीं भी समझने में दिक्कत हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। लिखा हुआ डिजिटल बोर्ड पर कि 450 रुपये में ए कोमा बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि a/b का मान दिया हुआ है 2/3 और b/c का मान दिया हुआ है 6/5। बेसिक में हमने आपको पढ़ाया था। बेसिक में हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे a/b/c का मान आप निकालते हैं। 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में 150, बी में 120 और सी में 90 और डी में 100। यह एसएससी स्नातक स्तरीय 2004 और 2012 में पूछा हुआ प्रश्न और 10+2 में 2012 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है क्योंकि सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए चल रहे हैं। बताए थे आपको रेशियो का सबसे सरल रूप किस प्रकार आप निकालते हैं तो सीधा गुना कर देते हैं। 6 दूना 12, ए का मान 6 के 18, बी का मान और सी का मान 5 तिया के 15। 3 से अगर कट रहा है तो काट देते हैं, छोटा पार्ट कर देते हैं। 3 चौके 12, 3 छाके 18 और 3 पचे 15। रेशियो का योग बराबर कुल रुपया तो 6 5 11 4 15 यानी 15 का वैल्यू बराबर कुल रुपया 450। तो 1 का मान बराबर 15 तिया 45 30। 1 का मान 30 तो किसका मांग रहा है बाबू सी का वैल्यू। तो सी का वैल्यू आपका 5 तो 5 का वैल्यू 30 पंचे 150। 30 पंचे 150 सही उत्तर आपका ए। सही उत्तर आपका ए। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। यह प्रश्न हमने थ्योरी में भी आपको पढ़ाया था। याद होगा तब तो उत्तर आपको याद ही होगा। और यही प्रश्न देखिए हूबहू पूछ दिया एसएससी आपका 10+2 2013 में। कहता ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो क्या याद है आपको ऐसे प्रश्न को कैसे बनाए थे हमने। सबको जोड़ देते हैं तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर सबको जोड़िए 8 7 15। अब 15 5 20 1 21 के इज कांस्टेंट। एबीसी का मान आप पुट कर देंगे तो 2 गुना 14 बराबर 21 के। अगर आप काटते हैं इसको 7 गुना के 14 7 तिया के 21 यानी के बराबर 4/3। 4/3
जब k बराबर 4/3 आप मान निकालना है, आपको c का वैल्यू निकालना है। तो c के वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी में यहाँ पर k लगा देते हैं। कोई जरूरी दिमाग में रखिएगा, ऐसे ही बन जाता है सवाल। अब देखा सवाल क्या है, तो k का मान 4/3, k के मान 4/3। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो a प्लस बी का मान आप क्या करेंगे, रख देंगे। तो a प्लस बी का अगर मान आप रखते हैं तो क्या हो जाएगा रे बाबू, 6k। क्या होगा, 6k। और k का वैल्यू कितना, 4/3। अब प्लस c बराबर 14, 3 से काट देते, 3 दूना 6, 4 दूना 8। अब हो गया आपका 8 प्लस c बराबर 14। अंतर कितना रहा, 6, यानी c का मान बराबर 6। देखिए सवाल को, सही उत्तर आपका ए, यानी ऑप्शन ए लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखेंगे प्यारे बच्चों। कहता है एक आदमी 7 बेटे, 3 बेटी और 5 भतीजे के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपया, यदि हर बेटी को भतीजे से तिगुना का अर्थ 3 गुना, किसको रे बाबू, बेटी को, किसको, बेटी को। ऐसे प्रश्नों में आप याद रखेंगे कि जब भी प्रश्न को बनाते हैं तो आप सचेत रहिएगा, क्योंकि इधर उधर हुआ तो प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। तो तिगुना, 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 9। हर भतीजे से, हर बेटे को भतीजे से 7 गुना, क्या गुना, 7 गुना। गुना कतिर बाबू 7। तो 7 49, 3 तिया 9 और 5, क्योंकि बेचारा इसी से तुलना है, एक्स लगाते हैं तो लगा दीजिए, नहीं लगाना है तो छोड़ दीजिए। जोड़िएगा, 9 9 18, 8 5 13 23, यानी 63। 63 का मान बराबर रुपया में 12,600। तो 1 का मान बराबर 63 दुना, यानी 200। किसका रे बाबू, तो बेटी का हिस्सा। तो बेटी का हिस्सा कितना, 3 बेटी। तो 3 का वैल्यू बराबर 3 दुना 600 रुपये। सही ऑप्शन आपका ए, टिक लगा दीजिए। एसएससी सीपीओ का पूछा हुआ प्रश्न 2012 में। प्यारे बच्चों, लिख लेंगे आप। अगला प्रश्न देखेंगे। कहता है एक तारबूज भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। तारबूज के काट बेटा करते, फड़ते नहीं ना, तो काट डाला तारबूज 2 टुकड़ा। तारबूज के काटला क्या टुकड़ा में, 2 टुकड़ा। कहता है उनमें से टुकड़े के भार के अनुसार फिर 5:7 के अनुपात में दोबारा काटल गए, फिर दोबारा काट दिला। तारबूज कटबेटा करते, फूटते नहीं तारबूज, पटकना से फूटते, लेकिन फूटे वाला चीज तो है, लेकिन काटल गए। तो कहे छे तीनों टुकड़ों का अनुपात क्या होगा। खाली प्रश्न आपका भयावह और उत्तर आपका बिल्ली। अब 3:5 पूछल सवाल है आपका 10+2 में 2012 में। रेशियो निकाल देते हैं तो 3:5 आपका, और दूसरा रेशियो आपका 5:7।
इतज बते लिया हन क्या बेर प्रश्न के बनावा एकरा 5 तिया के 15 भ गेल, आ 5 25 भ गेल और 7 5 35 भ गेल। मिला ला उत्तर कोनो में 6 कोनो में नहीं देखा पड़ रहा है। भले उचित उत्तर नहीं भले उचित उत्तर ही सवाल के फिर केना करवा से सोच लहा ना। तो 15 25 26 भी नहीं। छोड़िए, यह सवाल आपका नहीं बनना है। तब आप क्या करते हैं, तब ऑप्शन से आप कैसे उठाइएगा ऐसे प्रश्न। ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से किस प्रकार उठाएंगे। रेशियो का भाई चर्चा है, तोड़े देते हैं इसको, लगा दीजिए x, तो क्या हो गया आपका 3x और 5x लगा दीजिए x, तो 3x और 5x। अब 3x और 5x आपका हो गया, उत्तर तो मेरा मिला नहीं, तोड़ देते हैं। 5x गुने 7 5 12, 7 5 12, 5 बटा 12। यानी आप जब गुना करते हैं तो 5 25x अब बटा 12। दूसरा को तोड़िएगा, 5x गुना 7 बटा 12, 7 5 35x बटा 12, 7 5 35x बटा 12। अब तीनों टुकड़ों का अनुपात आप निकाल देंगे तो तीनों टुकड़ों का अनुपात आपका निकल जाएगा। अब किस प्रकार निकालेंगे सो देखिए। तीनों टुकड़ों का, क्या गो टुकड़ा रे बाबू, 3 गो टुकड़ा। लिख दीजिए 3x रेशियो 25x बटा 12 रेशियो 35x बटा 12। अब तो मान निकल जात ना, 12 तिया 36, 5 25 और 35। सही उत्तर आपका डी। प्यारे बच्चों, YouTube के माध्यम से आपका फ्री क्लास चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़िए इसमें, और निश्चित तौर पर वीडियो को फैलाइए। आज यहीं तक रहेगा, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।